नाउ रेक्टम जो कि लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है। सिग्मॉइड कोलॉन ओपन इनटू रेक्टम, जो हमने लास्ट पार्ट पढ़ा कोलॉन का, ठीक है, ये कहता है असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, और ये सिग्मॉइड कोलॉन। सिग्मॉइड कोलॉन ओपन होगा आगे रेक्टम में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के जिस पार्ट में ओपन होगा उसे हम रेक्टम कहेंगे। तो यहाँ तक सिग्मॉइड कोलॉन एंड हो रहा है। सिग्मॉइड कोलॉन के बाद जो पार्ट आ रहा है ये क्या है, ये रेक्टम है, ठीक है। ये पार्ट क्या है, रेक्टम है। लेंथ अगर इसकी हम देखें तो इट इज़ 13 cm लॉन्ग, टर्मिनेट एट एनल कैनाल। अच्छा, अब रेक्टम है, रेक्टम टर्मिनेट हो जाता है, एंड हो जाता है कहाँ पे, एनल कैनाल पे, मतलब रेक्टम के बाद एनल कैनाल शुरू हो जाता है। रेक्टल एम्प्यूला, रेक्टल एम्प्यूला क्या है, जो एंड पार्ट होता है रेक्टम का वो डायलेटेड होता है, इसे हम कहते हैं रेक्टल एम्प्यूला। अब डायग्राम से देखते हैं, देखो ये सिग्मॉइड कोलॉन का पार्ट आ रहा है, सिग्मॉइड कोलॉन यहाँ पर एंड हो रहा है, तो यहाँ से क्या शुरू हो गया, यहाँ से शुरू हो गया रेक्टम। ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, रेक्टम है, ठीक है। अब इसका अगर हम लास्ट पार्ट देखें तो ये डायलेटेड है, ठीक है। ये कैसा है, डायलेटेड है ना लास्ट पार्ट, तो ये क्या हो गया, ये हो गया रेक्टल एम्प्यूला। अब रेक्टम यहाँ से यहाँ तक पूरा है, तो इसके बाद क्या है, इसके बाद जो यहाँ से है ना ये ट्यूब, ये देख रहे हैं, ये रेक्टल एम्प्यूला यहाँ तक इस तरह से है। इसके बाद जो पार्ट है जो स्ट्रेट से दिख रहा है इस तरह से, ये है एनल कैनाल। ये यहाँ से यहाँ तक एनल कैनाल है, इससे ऊपर का पार्ट क्या है, रेक्टम है, और जो लास्ट पार्ट है जो डायलेटेड है वो रेक्टल एम्प्यूला है। तो यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ तक ये हो गया रेक्टम। इसके बाद से जो स्ट्रेट ट्यूब लाइक है वो क्या है, वो एनल कैनाल है। तो यही लिखा हुआ है कि टर्मिनेटेड एनल कैनाल, मतलब कि रेक्टम शुरू हो रहा है कहाँ से, सिग्मॉइड कोलॉन के बाद से, और एंड कहाँ पे हो रहा है, टर्मिनेट कहाँ पे हो रहा है, एनल कैनाल पे। उसके बाद से एनल कैनाल शुरू हो जाएगा। अब एनल कैनाल क्या है, रेक्टम के बाद जो पार्ट आता है स्मॉल सा, उसे हम कहते हैं एनल कैनाल। एनल कैनाल की ओपनिंग को हम कहते हैं एनस, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक रेक्टम था, इसके बाद क्या है, एनल कैनाल है, और इसी एनल कैनाल की ओपनिंग को हम क्या कहेंगे, एनस कहेंगे। अच्छा, एनल कैनाल क्या है, मसल्स का बना हुआ है। यहाँ पर दो तरह के स्फिंक्टर्स होते हैं जो कि मसल के बने हुए हैं, इस बात को समझना। सबसे पहले है एनल कैनाल पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एनल कैनाल, यहाँ पर दो स्फिंक्टर्स होते हैं, एक होता है इंटरनल स्फिंक्टर और दूसरा होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। मतलब जब कोई चीज़ पास होनी होगी तो स्फिंक्टर ओपन होगा, वो चीज़ पास हो जाएगी, और स्फिंक्टर उसके बाद क्लोज हो जाएगा। तो स्फिंक्टर का ये काम होता है, वेल्व लाइक इसका काम होता है। अब यहाँ पर ये समझो कि जो इंटरनल स्फिंक्टर है ये बना हुआ है स्मूथ मसल का, और स्मूथ मसल जहाँ पर भी है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है। ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो स्मूथ मसल हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। इनवॉलेंट्री मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो इंटरनल स्फिंक्टर है इसका ओपन होना और इसका क्लोज होना ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। अब जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है ये बना हुआ है स्केलेटल मसल्स का, और जहाँ पर भी स्केलेटल मसल्स हैं ये मसल्स होते हैं वॉलेंट्री मसल्स, मतलब कि ये हमारे कंट्रोल में होते हैं। तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर का ओपन या क्लोज होना ये हमारे कंट्रोल में है। अब डायग्राम से देख लेते हैं, ये एनल कैनाल समझ आ गया, जो स्ट्रेट सी ट्यूब दिख रही है। यहाँ पर जो इंटरनल है ये मसल्स, ये क्या है, ये इंटरनल स्फिंक्टर है, मतलब कि ये स्मूथ मसल्स के बने हुए होंगे। और जो बाहर मसल्स दिख रहे हैं ये वाले, ये क्या है, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, ये बने हुए हैं स्केलेटल मसल के, और ये हमारे अंडर कंट्रोल हैं। एनल कैनाल समझ आ गया। अब हम बात करने जा रहे हैं डेफिकेशन क्या है। डेफिकेशन का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल का बॉडी से एलिमिनेट हो जाना, ठीक है। डेफिकेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिमूव होता है। तो अब हमने बात की कि स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया है, सीकम में जाएगा, फिर कोलॉन में जाएगा, असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग, सिग्मॉइड, और फिर कहाँ पर आ जाएगा, रेक्टम में, ठीक है। रेक्टम में जो चीज़ें आएंगी वो वेस्ट मटेरियल होंगी, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये वेस्ट मटेरियल आ गया। अब रेक्टम में क्या होता है, वेस्ट मटेरियल कलेक्ट होता रहता है,
यहाँ पर ये वेस्ट मटेरियल कलेक्ट हो रहा है, और जब रेक्टम फिल हो जाएगा विद वेस्ट मटेरियल तो यहाँ पर एक इम्पल्स जनरेट होगा, नर्व इम्पल्स। ये इम्पल्स हमें बताएगा कि अब जो रेक्टम है वो फिल हो चुका है विद वेस्ट मटेरियल, तो अब क्या होना है, इस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करना है। अब डेफिकेशन का प्रोसेस होना है, और डेफिकेशन का प्रोसेस कैसे होता है, जो एनल कैनाल के स्फिंक्टर्स हैं वो ओपन होंगे, ठीक है, उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी, तब जाके डेफिकेशन का प्रोसेस होगा। अब इसको समझते हैं कि होता क्या है। देखो एडल्ट्स में हमने बात की क्या है, जो इंटरनल स्फिंक्टर है वो हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है, जो एक्सटर्नल है वो हमारे अंडर कंट्रोल है। अब क्या होगा, रेक्टम में कलेक्ट हो चुका है वेस्ट मटेरियल, इम्पल्स जनरेट हो चुका है, अब बॉडी ने क्या करना है, जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से रिमूव करना है, मतलब कि अब एनल कैनाल को ओपन होना है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बोथ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगी, किसकी, मसल्स ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर। ये इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है, ये इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किसकी, इंटरनल स्फिंक्टर के स्मूथ मसल्स की, ये है इनवॉलेंट्री प्रोसेस, ये हो जाएगा। इसके बाद जो प्रोसेस है ये हमारे अंडर कंट्रोल है। अब क्या होगा नेक्स्ट, अब होगी कॉन्ट्रैक्शन, किसकी कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर, जो कि स्केलेटल मसल्स हैं, ये पार्ट हमारे कंट्रोल में है, ठीक है, ये मसल्स हमारे कंट्रोल में हैं। इसी वजह से जो डेफिकेशन का प्रोसेस है ये हमारे अंडर कंट्रोल है, क्योंकि जो यहाँ पर एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स हैं एनल कैनाल के, ये वॉलंटरी मसल्स के बने हुए हैं, ये स्केलेटल मसल्स के हैं, जो कि एक वॉलंटरी मसल है, हमारे अंडर कंट्रोल है। तो इस वजह से डेफिकेशन का जो प्रोसेस है ये हमारे अंडर कंट्रोल आ जाता है। तो अब क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल रेक्टम में मौजूद था, कलेक्टेड था, ये एनल कैनाल से होता हुआ थ्रू एनस बॉडी से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने 5 स्टेप्स पढ़े थे होलोजोइक न्यूट्रिशन के, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और लास्ट क्या था, इजेशन। तो यहाँ पर इजेशन का प्रोसेस हो गया, जो वेस्ट मटेरियल था वो बॉडी से रिमूव हो गया। तो इस तरह से होलोजोइक न्यूट्रिशन के भी हमने 5 स्टेप्स को कवर कर लिया। ये हमने बात की एडल्ट्स की, जहाँ पर एक्सटर्नल स्फिंक्टर वॉलंटरी है, हमारे अंडर कंट्रोल है। अगर हम बात करें इन्फेंट्स की, मतलब कि जो छोटे बच्चे होते हैं, किसकी, इन्फेंट्स। तो इन्फेंट्स में क्या होता है, जो इंटरनल स्फिंक्टर है स्मूथ मसल का बना हुआ है, ये तो इनवॉलंटरी है, और यहाँ पर जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है ये भी एज इनवॉलंटरी वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पर छोटे बच्चों में क्या होता है, जो रिफ्लेक्सेस है ना वो विद टाइम डेवलप होते हैं। वो बर्थ पे तमाम रिफ्लेक्सेस डेवलप नहीं होते, वो विद टाइम आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है ना, ये अभी इन्फेंट्स में उनके कंट्रोल में नहीं होता, ये एज इनवॉलंटरी वर्क करता है। तो इसी वजह से छोटे बच्चों में जो डेफिकेशन का प्रोसेस होता है ये एक इनवॉलंटरी प्रोसेस होता है, और वो किसी भी वक्त डेफिकेट कर सकते हैं। फिर क्या होता है, जब वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे होते हैं, उनके रिफ्लेक्सेस बन रहे होते हैं, तो विद टाइम जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है फिर वो उनके कंट्रोल में आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो हमारे टॉपिक हैं वो 2 टॉपिक रह गए हैं, एक है एसेसरी ग्लैंड्स जिसमें लिवर और पैनक्रियाज हमने पढ़ना है, और एक टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसको भी हम जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे।